हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा देने के लिए बैठते हैं तो प्रश्न तो सॉल्व करने ही होते हैं। आंसर शीट पर कुछ न कुछ तो लिखना ही होता है। ओएमआर शीट तो आपको भरना ही पड़ता है। खाली कॉपी तो जमा कराकर आप आएंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रश्न पत्र के पूछे गए प्रश्न तो आपको ठीक से आते ही नहीं है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल किए हैं मस्ती और अब आपको लिखना पड़ रहा है जबरदस्ती। जी हां, जबरदस्ती तो अब लिखना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी समस्या का निश्चित रूपेण समाधान करेगा। जैसे कि परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न को देख करके सबसे पहले आप घबराएं नहीं, अपना धैर्य बना करके रखें, उसे खोए नहीं। स्वयं को नॉर्मल की स्थिति में बना करके रखें और मन में यह भाव लाएं, ऐसा सोचें कि मैं जो भी प्रश्न आएगा पूरा अवश्य सॉल्व करूंगा। अपने अंदर सकारात्मकता की भावना रखें, नकारात्मकता की भावना बिल्कुल ना रखें। अब क्या करें कि प्रश्न पत्र आपको मिलते ही सबसे पहले जी सर्वप्रथम आप उन प्रश्न पत्रों को पढ़ना शुरू करें। उनमें आए हुए जो शब्द हैं उन शब्दों पर ध्यान दें, उनका विजुअलाइज करें, उसे विजुअलाइज करने का प्रयास करें। जानते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक से क्या होता है? विजुअलाइजेशन टेक्निक से आपका जो काम है वो इजी हो जाता है। देखिए, हर प्रश्न में कुछ ऐसे शब्द अवश्य होते हैं जिन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो उस प्रश्न को देखने से वह प्रश्न आपको आसान लगने लगता है। जी, आप क्या करें कि उस प्रश्न को बार बार पढ़ें और अपने मन में, अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करें जी, और उसी आधार पर विषय वस्तु के प्रसंग से जोड़ करके उत्तर लिखने का प्रयास करें। और हां, उत्तर लिखते समय शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एकदम शुरुआत ऐसी हो कि एग्जामिनर देखते ही उससे प्रभावित हो जाए। भले ही बीच में उत्तर सटीक नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, यदि पास होना है तो आपको अपना सभी टेक्निक जी पूरा जोर लगाना है, अपना 100% देना है। अपने दिमाग को, अपने अनुभव को, अपनी समझ को, सबका प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, यह भी सच्चाई है कि एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर 100% कोई भी छात्र नहीं दे पाता है, नहीं उसको आता है। तो ये क्या करते हैं छात्र? वे अपनी समझ, अपने विवेक, अपने प्रसंग और पूर्व ज्ञान, जो पहले का उनका जो याद किया हुआ जो भी विषय वस्तु है, उसी के आधार पर क्या करते हैं, उस प्रश्न को पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक चीज और कि एग्जामिनर जो होता है, जो व्यक्ति कॉपी चेक करता है, मैं आपको बता दूं कि हर उत्तर को लाइन बाय लाइन पढ़ करके या हर एक शब्द पर ध्यान दे करके कोई भी कॉपी चेक नहीं कर सकता है। केवल शुरुआती प्रश्नों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होता है। इसलिए आप क्या करें कि अपनी हैंडराइटिंग से उस एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सकते हैं, अपनी लेखन शैली को आप प्रभावशाली बना सकते हैं। ऐसा लिखें एग्जाम में कि उसे हर कोई समझ सके, हर कोई पढ़ सके। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि अंकों को लिखने के समय में 1 और 2 ऐसा लिखते हैं कि उनमें अंतर ही नहीं पता चलता है। 4 और 9 जी, 4 और 9 ऐसे डिजाइन में लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता है। नहीं, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए, उनमें अंतर होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा गैप उसमें रखें, और यदि कोई उत्तर या कोई शब्द आपसे गलत हो जाए तो उसे काटने का भी एक तरीका होता है।
उसको तिरछी लाइन में 2 बार में काट दीजिए, 2 रेखा खींच दीजिए बस। कितने छात्र क्या करते हैं, उसको लिपापोती करके और गंदा बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आंसर देते समय जो कोटेशंस होते हैं या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप क्या करें, हाईलाइट किया करें, अंडरलाइन कर दिया करें, और कोशिश करें कि उत्तर देते समय कोई भी प्रश्न का उत्तर है वो पूरे पेज पर समाप्त हो जाए। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर 2 या 4 लाइन अगले पेज पे जाने की संभावना है तो ऐसा बिल्कुल मत किया करें। नया प्रश्न का उत्तर नए पेज से लिखना प्रयास करें। ऐसे करने से आपको बहुत लाभ होगा। आप एक और क्या चीज करें कि जो वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, जो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उनके जो अगर कुछ प्रश्नों के आंसर आपको नहीं आते हैं तो उनमें अपने अनुमान के आधार पर जब उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो मैं बताता हूं कि अपने अनुमान में सबसे पहले सी और डी ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया करें, क्योंकि उनके उत्तर उनमें ही ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो परीक्षा है बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही विश्वसनीय रूप से होगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि यह जो वीडियो है आप सबका पथ प्रदर्शन करेगा, आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बार बार देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी छात्रों के हित में शेयर करें। और एक बात और, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं बहुत जल्दी ही आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।